थे, भले किसी राज्य ने उन्हें सम्मान दिया हो न दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब लोग आ रहे थे तो मैंने एक ही घोषणा की थी। मैंने कहा भी देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके सम्मान में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब तो एक परंपरा, एक विरासत को लेकर के चल रहे हैं। और दूसरा, बिहार मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मां सीता का जो मायका जो है ये बिहार, तो भाइयों बहनों, वह समय हमारे लिए कष्टकारी था, लेकिन साथ साथ देश और दुनिया को पहचानने का एक अवसर भी था कि संकट के समय कैसे चुनौतियों से जूझना पड़ता है और संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने लड़ी है, आप सब ने लड़ी है, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, बीमारी काफी कम हुई है, नियंत्रित हुई है काफी हद तक, लेकिन इस बीमारी का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता है। जब तक कोई दवा या वैक्सीन हमारे पास स्वयं पहुंच करके नहीं आती है, तब तक हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मंत्र को हमेशा अपने साथ रखना होगा, और वह मंत्र 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। हम इसका पालन जरूर करें। बीमारी थी, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने बीमारी पस्त हो गई। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों के लिए, 135 करोड़ लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने दी। लॉकडाउन प्रारंभ होते ही 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके एक व्यवस्था दी। हर गरीब को मुफ्त में राशन मिलना चाहिए। जनधन अकाउंट धारी हर माता के खाते में 500 रुपए महीने जाएगा, हर किसान के खाते में 2,000 रुपए जाएगा। वृद्धजनों, महिलाओं और दिव्यांग जनों को अग्रिम पेंशन मिलेगी। और भाइयों बहनों, ये कार्य आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी ने आपके बिहार से ही प्रारंभ करके लोगों को रोजगार देने, एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, मोदी जी पे विश्वास करिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बनेगा और दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। याद करिए, आज से 15 वर्ष पहले इसी सीवान के अंदर क्या कुछ घटित होता था। जो हमारे नौजवान हैं, जिनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल की है, उन्हें वे सारी घटनाएं याद होंगी। जो नौजवान 15 से 25 के बीच में है, हो सकता है उनके अंदर, उनके मन में भी उन्होंने उस प्रकार के उस दौर को नहीं देखा होगा जब एक अराजकता के नाम पर एक क्षेत्र जाना जाता था। व्यापक गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटियों की इज्जत के साथ कहीं भी खिलवाड़ हो जाता था, और जहां कहीं कोई भी यहां का सम्मानित व्यक्ति सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, गुंडा राज चरम पर था।
उस अराजकता से मुक्त करके सुशासन की ओर बिहार को अग्रसर करके विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए एनडीए के नेतृत्व की नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो कदम उठाए, उस सुशासन और विकास ने बिहार को एक पहचान दी। आज से 15 वर्ष पहले बिहार का नौजवान अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर हो चुका था। मुझे स्वयं दुख होता था, क्योंकि हम तो सटे हुए हैं, एकदम यूपी बिहार तो एकदम सटा हुआ है, और बिहार के नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान, देश के अंदर तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के रूप में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को नेतृत्व देने का काम जिस बिहार के नौजवान के द्वारा किया जा रहा है, किया गया था, उस बिहार के नौजवान के सामने अपनी पहचान का संकट आ जाए, इस संकट पैदा करने वाले लोग आज बिहार के अंदर फिर से रोजगार का लॉलीपॉप दिखा करके नौजवानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इनके इस लॉलीपॉप के लालच में बिहार के नौजवानों को नहीं आना चाहिए। 15 वर्ष पहले इन्होंने जो कुछ किया है, याद रखना, आदतें जल्दी जाती नहीं है, और जिनके मुंह पे खून लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, वे अचानक जाएगा नहीं। जब भी अवसर मिलेगा फिर नोच खाने की आदत से अपने आप को भी लोग अलग नहीं करेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें वर्तमान में चुनाव के दौरान इन सब चीजों को देखना होगा। ये जातिवाद की राजनीति पूरे बिहार को पूरी तरह पीछे करने का कार्य की थी, और सुशासन और विकास के मार्ग पर जिस बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आगे बढ़ा रही है, इसी में बिहार का भी कल्याण है, यहां के नौजवानों का भी कल्याण है। याद करिए आज बिहार के अंदर किस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई, पूरे देश के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। 1947 में देश आजाद होता है, और 2014 तक देश के अंदर गरीबों के लिए मकान नहीं, गरीबों के लिए रसोई गैस के सिलेंडर नहीं, गरीबों के लिए उपचार की व्यवस्था नहीं, गरीबों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा देखने को नहीं मिलती थी जिसके बारे में कहा जाए कि गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनसे मीडिया ने पूछा क्या आपका एजेंडा होगा, उन्होंने कहा कि मेरा एजेंडा तो पहले से है, सबका साथ और सबके विकास का है। एजेंडा सबका साथ और सबके विकास का, लोगों की समझ में नहीं आता था कि क्या है सबका साथ सबके विकास का। लेकिन जब एक एक करके योजनाएं बनती गई, पहला काम हुआ जनधन अकाउंट में हर गरीब का बैंक में खाता खुल जाना। भाइयों बहनों, कितना बड़ा कार्य कोरोना कालखंड में इन खातों ने किया है। याद करिए, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वे कहा करते थे 100 रुपये भेजता हूं, नीचे केवल गरीब के खाते में 10 रुपया जाता है, 90 रुपये बिचौलिए और उनके दलाल खा जाते थे। कांग्रेस लाचार थी क्योंकि दलालों से घिरी हुई थी, भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब का बैंक में खाता खुलवा करके कह दिया, एक गरीब के लिए अगर 100 रुपये भेजूंगा तो ये 100 रुपया सीधे उस गरीब के खाते में जाएगा, इसमें कोई बीच में बिचौलिया या भ्रष्टाचारी डकैती नहीं डाल पाएगा। यह है परिवर्तन। 6 वर्ष में देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों का मकान बन जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाना, 35 करोड़ नौजवानों को प्रदेश के अंदर स्किल मिशन के अंतर्गत, स्टार्टअप के अंतर्गत
मेक इन इंडिया के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत रोजगार के साथ जोड़ने की व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन की व्यवस्था करके स्वरोजगार के साथ जोड़ना, और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। देश के अंदर गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 80 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ देने के लिए पैसा उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा था 5 साल गरीबों के लिए, इसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं उनके एजेंडे का भाग होंगी, और अगले 5 साल देश की समृद्धि और भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाने के लिए। याद करिए, कांग्रेस के समय जब कोई पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत पे हमला करता था, तो क्या स्थिति होती थी? देश मांग करता था पाकिस्तान को जवाब दो, और कांग्रेस के नेता कहते थे नहीं नहीं, पाकिस्तान को छेड़ेंगे नहीं, कहीं वो ऐसा नहीं कि एटम बम का प्रयोग कर देगा। यानी हमारे लोग मारे जा रहे थे, हमारे जवानों पर हमले होते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग देश की जनता को गुमराह करके पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे। और आज अगर पाकिस्तान दुस्साहस करता है तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत की सेना पाकिस्तान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का कार्य करती है। और इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर जान की भीख मांगते मांगते फिरता है कि भारत से बचा दो। यह है भारत के जवानों का शौर्य और पराक्रम, यह है न्यू इंडिया, यह है नया भारत। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस तो देश के अंदर आतंकवाद को और नक्सलवाद को बढ़ावा दी है। ये जो अपराधी, यहां का भी एक दुर्दांत अपराधी जेल के अंदर सड़ रहा है, इन अपराधियों को पालने का काम कांग्रेस और राजद ने किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करके, कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा परसों एक आदेश जारी हुआ भारत सरकार से, अगर सीवान का कोई नौजवान भी जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर मकान बनाना चाहता है तो आपको यह अनुमति वहां मिल गई है। कौन रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उस संकल्प को पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकने का कार्य जहां गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने अब भारत के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह सम्मान के साथ वहां पर बसने की पूरी छूट दे दी है। अगर बिहार का नौजवान श्रीनगर के अंदर कार्य कर रहा है, सर्विस कर रहा है, सेना में, पुलिस में, प्रशासनिक सेवा में, या व्यवसाय कर रहा है, क्योंकि बिहार कहां नहीं है, पूरी दुनिया में तो बिहार छाया हुआ है। अगर वहां पर भी अगर आप बसना चाहेंगे, इससे पहले अनुमति नहीं थी। 1952 में 370 को लागू करके कांग्रेस ने देशवासियों के लिए जम्मू कश्मीर में जाने के रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने रास्ते खोले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की। और भाइयों बहनों, आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है? हमने जो कहा वो करके दिखाया। जब मैं लोकसभा चुनाव में यहां पर श्री जनार्दन सिंह जी के समर्थन में आया था चुनाव प्रचार के लिए,
तब बिहार के कुछ जवान मुझसे कहते थे, यहां के मीडिया के बंधुगण मुझसे कहते थे कि आप लोग बार बार कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तारीख भी बताएंगे? ये प्रश्न हमसे होता था। और भाइयों बहनों, मेरी हार्दिक इच्छा थी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास में बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन एक कोरोना संक्रमण के दायरे, कोरोना महामारी के नाते भाइयों बहनों, हमने शुभ मुहूर्त में संजोग, आप देखिए कितना अच्छा संजोग बैठता है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो जाती है और 5 अगस्त 2020 500 वर्षों का हिंदू समाज के जो भावनाएं थी, जो टीस थी, उस टीस को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास कर दिया जाता है। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखा देती है, और हम लोगों ने करके दिखाया। अगर यहां पर एनडीए की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो यहां का माफिया जेल के अंदर सड़ना नहीं होता। वो भी सत्ता के गलियारों में रह करके बिहार के अंदर मुंह पर खसोट के एक नई यहां की पीढ़ी को खराब कर रहा होता। और भाइयों बहनों, हमने तो उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के छाती पर ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। ये गुंडे और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। इन्होंने गरीबों को लूटा है, व्यापारियों को लूटा है, व्यापक अराजकता फैलाई है, विकास के कार्यों को इन्होंने लूट करके विकास से वंचित किया है। और इसलिए कानून के दायरे में रह करके जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है, उतनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए, और ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, बिहार का विकास और बिहार का उत्थान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही करेगी। और जिससे भारतीय जनता पार्टी ने श्री देवेश कांत सिंह जी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहां पर उतारा है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। देवेश कांत जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वथा योग्य प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं, और आप सबसे मैं अपील करूंगा, यह